एक गांव में रईस और उसकी बूढ़ी माँ रहती थी। रईस की माँ उससे कहती है कि जा बेटा, कहीं काम देख ले, ऐसे हमारा गुजारा कहाँ हो पाएगा। बेटा तुम सारा दिन घर पे ही पड़े रहते हो, कहीं काम देख लो, ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। जाओ बेटा। रईस अपनी माँ की बात बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनता है और उसके बाद काम की तलाश में चल पड़ता है। अब रईस निकल चुका था। काम की तलाश में काफी देर चलने के बाद वह एक जमींदार के घर पर पहुंचता है। जमींदार घर से बाहर आता है और रईस तब उससे कहता है, मालिक आप मुझे काम पे रख लो, मैं काम की तलाश में आया हूँ, आपके घर का सारा काम करूँगा। मालिक मुझे काम पे रख लो ना प्लीज। बहुत ही कम पैसों में आपके घर नौकरी कर लूँगा, आपको कोई शिकायत नहीं दूंगा मालिक। वो सब तो ठीक है, पर मेरी कुछ शर्त है। क्या तू शर्त को मानेगा नौकरी करने से पहले? हाँ बोल। मालिक मुझे तो काम करना है, और इसमें शर्त कैसी? शर्त यह है कि तू मेरी मर्जी के बगैर काम नहीं छोड़ेगा, ना ही तू अपनी मर्जी से कहीं जा सकता है। बता मंजूर? इस पर रईस कुछ देर सोच विचार करने लगता है और फिर कहता है, ठीक है मालिक, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूँगा। मैं आपकी मर्जी के बगैर काम नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आप मुझे समय पर पैसे दे देना, ठीक है? लाखन जमींदार की गांव में एक बहुत बड़ी राशन की दुकान थी। वहां अक्सर भीड़ लगी रहती थी। उसकी दुकान बहुत ही ज्यादा चलती थी। लाला जी मुझे 2 किलो चावल और 5 किलो आटा दे दो, जल्दी करो मेरे बच्चे भूखे। इधर रईस बड़े मजे के साथ खेत में काम कर रहा था। उसे काम करते करते दोपहर हो जाता है, इसलिए वो खाना खाने के लिए जमींदार के घर पर जाता है। मालकिन मैं काम करके आ गया, मुझे जल्दी से कुछ खाने को दो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है मालकिन। अरे मैं तुझे खाने को क्या दूं? मैंने तो खाने में कुछ बनाया ही नहीं है। दरअसल घर पर नमक नहीं है, ना ही मिर्च है। तू एक काम कर, जा सेठ जी के पास जा और उनसे कहना कि तुम्हारे घर में नमक है और नहीं मिर्ची है। मालकिन की बात सुनकर रईस जमींदार की दुकान पर चला जाता है। मालिक ना तो तुम्हारे घर में नमक है और ना ही मिर्च, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं गया था लेकिन मैं भूखा हूँ, अभी तक मालकिन ने भेजा है कि कुछ नहीं है तुम्हारे घर पर। नौकर की यह बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग धीरे धीरे से हंसने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि बड़ा भारी सेठ बना फिरता है, इसके घर तो खाने तक का राशन नहीं। अरे ये रईस, तूने तो मेरी इज्जत का दिवालिया निकाल दिया। क्या जरूरत थी तुझे इतनी जोर से ये बात कहने की? तू ये बात कान में भी तो कह सकता था मेरे। मैं तुझे कितना समझाऊं। चल जा घर जा और ये सब ले जा। कुछ दिन बाद जमींदार के घर में आग लग जाती है। रईस तेजी से दौड़ता हुआ दुकान की ओर जाता है। अरे भाई रईस, इतना तेज कहाँ जा रहा? तू रुक तो जरा। अरे रुक तो भाई। अरे इतना तेज जा रहा, आखिर जा कहाँ रहा है ये समझ में नहीं आता। आंधी तूफान की तरह जा रहा है। अरे मैंने कहा रुक जा, लेकिन रुकता भी नहीं। चलो खैर छोड़ो। जमींदार उसे इस तरह से आता देखकर घबरा जाता है और कुछ देर बाद उससे पूछता है, क्या बात है, तुम इतना तेजी से भाग के क्यों आ रहे हो? और क्या बात है, आखिर तुम इतना हाफ क्यों रहे हो? रईस झट से सारी घटना जमींदार के कान में आकर बता देता है। इस पर जमींदार बहुत ही ज्यादा नाराज होता है और इसको पीटने लगता है। मालिक मालिक मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो मालिक। मैंने अरे बेवकूफ, ये बातें भी कान में बताने की होती हैं? यह बात तो स्वर मचाने की होती है ताकि जल्दी से कोई मदद आ सके। और तू मेरे कान में आके बता रहा है, मेरा पूरा घर जलवा दिया।
एक दिन जमींदार नहाने के लिए बैठा हुआ था और रईस उसके लिए पानी गर्म कर रहा था। रईस धीरे धीरे पानी को बहुत ही ज्यादा गर्म कर लेता है और उसके बाद गरम गरम पानी ले जाकर वो जमींदार के ऊपर डालने लगता है, लेकिन जमींदार उस गर्म पानी में चिल्लाने लगता है। अरे अरे मर गया रे, अरे अरे तूने क्या कर दिया, अरे रईस अरे मर गया, इतना गर्म पानी, अरे मर गया रे। रईस ने जब ये बात सुनी तो जमींदार के ऊपर वो पत्थर फेंकने लगा, क्योंकि उसे बताया गया था जब आग लग जाती है तो उसके ऊपर पत्थर डाले जाते हैं, क्योंकि जमींदार चीख रहा था जल गया रे। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, रुक जा तू, रुक तो जा, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तूने मेरा जीना हराम कर दिया है, आज तो मैं तेरी जान लेके रहूंगा, रुक जा रईस। अरे बाप रे, लगता है नौकरी गई मेरी तो।